अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ, एक नए हर्बल रेमेडी के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर ऑयल के हवाले से। आप लोगों ने शायद ये बात देखी होगी कि काफ़ी जल्दी उम्र में जवान लड़कों के बाल सफ़ेद या तो हो जाते हैं या तो गिर जाते हैं या फिर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको ऐसा एक जादुई तेल बनाना सिखाएंगे जिसके बारे में हमारे मोहम्मद इकबाल साहब, हकीम मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था कि ये ऐसा हेयर ऑयल है जिसके बाद से आपको दुनिया जहाँ की किसी भी हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ कि इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए और कितनी मकदार में चाहिए। तो इसके लिए हमें टोटल 4 चीज़ें चाहिए। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो इसमें है हमारा जनाब गंध का आंवला सार 75 ग्राम। ठीक है, इसके बाद से हमें चाहिए होगा ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये हमें 100 ग्राम के करीब चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है ताकि ऑयल की जो हमारे पास मकदार है वो थोड़ा सा बरकरार रहे। इसके बाद से बारी है हमारे पास ये है जनाब तारा मीरा। तारा मीरा का तेल हमारे पास चाहिए करीब करीब 25 ग्राम, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जिसको बाद में मैं सेट कर देता हूँ इसकी वैल्यू। और उसके बाद से हमें खुशबू वाला कोई सा भी ऑयल चाहिए। तो हकीम साहब ने चंबेली का कहा था, तो मैं भी चंबेली का ही तेल डालता हूँ इसमें। और ये इसकी मकदार हमें फार्मूले के हिसाब से चाहिए 25 ग्राम, लेकिन मैंने ये चूँकि ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो बदबू होती है ना तारा मीरा की वजह से बनती है, तो कुछ लोगों को वो सूट बिल्कुल भी नहीं करती। तो इस हिसाब से हमने थोड़ी सी इसकी खुशबू की मकदार ज़्यादा रखी है ताकि वो मतलब जो यूज़र है उसको तंग ना करे। तो इन सारे रोगनियात को हम मिक्स करते हैं एक बाउल में, और जब हम उस बाउल में इसको मिक्स करेंगे तो ये जो हमारे पास गंध का आंवला सार है, जितना ज़्यादा साफ़ और जितना ज़्यादा पाउडर बने इसका, सबसे बारीक पाउडर बनाना है इसका। इतना बारीक कि कपड़े से छन सके आराम से। कोशिश करें कि इसको ग्राइंड करने के बाद ना लंगरी में कूटे थोड़ा सा इसको। तो नाज़रीन, हमने इसको करल कर दिया, इसको पाउडर बना दिया और अभी ये मिक्सिंग प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलो इसको मिक्सिंग करने का प्रोसेस शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन, ये इस गंदा का आंवला सार को हमने सही कूट के पाउडर बनाया, करल वगैरह करके। पहले ग्राइंड किया, फिर करल किया, और उसके बाद से ये पाउडर बहुत ही बारीक हो गया। अब हम इसमें डालते हैं रोगन ज़ैतून। इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, रोगन ज़ैतून मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए रखा हुआ था ताकि कभी कभी ये बर्तन वगैरह के साथ चिपक जाता है, तो किसी न किसी तरीके से इसकी मकदार ना कम होती रहती है जब तक आप इसको परमानेंट बॉटल में ना शिफ्ट कर लें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मकदार ज़्यादा रखा है। आप बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से चलें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदे के साथ साथ जो है ना आप काम भी करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे भी, और हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे भी। ये जनाब हमने डाल दिया रोगन तारा मीरा इसमें। तारा मीरा 25 ग्राम हमने लिया था। ये आपने ध्यान रखना है, इसको 25 ग्राम ही लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप फार्मूले के हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अल्लाह के हुक्म से। ये है रोगन चमेली। ये फार्मूले के हिसाब से है 25 ग्राम ही, लेकिन मैंने जितना भी लोगों को बना के दिया उनकी थोड़ी बहुत मुझे शिकायत सुनने को मिलती थी कि अदनान भाई ये जो है ना तारा मीरा का वजह से ना उसकी जब हम सर में लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी बदबू फील होती है। तो मैंने थोड़ा सी इसकी मकदार बढ़ा दी। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे, इतना ज़्यादा आगे पीछे ना करें कि मकदार ही चेंज हो जाए ना इसकी। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इसकी मकदार को ना क्वांटिटी के हिसाब से ही लें तो ज़्यादा सूट करेगा। ये हमने इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप अपनी जितना बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखी, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक है। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस्तेमाल से पहले आपने ना इस बॉटल को अच्छी तरह शेक करना है, क्योंकि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं गंधक आंवला सार के, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ गंधक आंवला सार को बेहतरीन पाउडर बनाओ। ये जितना बेहतरीन पाउडर बनेगा, कम मकदार में इसका मेश साइज़ इसका बहुत कम होगा, तो उतने ही जल्दी ये जल्द की तरफ पहुँचेगा। ये आपको ज़्यादा महसूस नहीं होने देगा कि ये जो है ना इसमें पाउडर बैठा हुआ है। आप इसको ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से रगड़ाई करें, और इसको रगड़ाई करने के साथ साथ ना जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो अपने जल्द पे इस्तेमाल करें, बालों पे ना इस्तेमाल करें। बालों की जो जल्द होती है ना, सर की जो जल्द होती है उसके ऊपर ही इस्तेमाल करें, तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे हकीम इनकलाबी
साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की एहतियात में से एक ये भी है। अल्लाह करोड़ों बरकतें फ़रमाए, अल्लाह करोड़ों रहमतें फ़रमाए। हमारी मरहूमीन जो हमारे अकाबरीन हैं उन्हीं के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे आप सब भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त है कि हकीम मोहम्मद इकबाल साहब के लिए तहे दिल से दुआएं करें, क्योंकि ये उन्हीं की बरक़ात से जो है ना ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। तो ये आप ख़ुद भी बनाएं, अब दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।